गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है मात्राएं। ठीक है, मात्राएं। तो आज इस अध्याय में हम मात्राएं किसे कहते हैं यह पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, आपने अभी तक भाषा, लिपि, वर्ण का ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, अब हम वर्णों के साथ प्रयोग होने वाली मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। मात्राओं का ज्ञान प्राप्त आज हम करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित चित्र एवं शब्द देखो, पढ़ो एवं समझो। अब देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नाम आपको पढ़ना है। तो आप मेरे साथ इन सभी का नाम पढ़िए। पहला क्या है? अमरूद, आम, इमली, सेब, किताब, शेर, घड़ी, चूहा, वृक्ष, हाथी। अब देखिए, आप इन नामों को अच्छे से देखिए। इसमें अमरूद, यह पूरा जो नाम है इसमें र को क्या है, कुछ मात्रा लगी हुई है, कुछ चिन्ह लगा हुआ है ना। ये तो बाकी अक्षर है जैसे कि वैसे, पर इसको रू लगा हुआ है, ऊ की मात्रा लगी हुई है। आम में भी एक लाल कलर की लाइन आपको दिखा रही है, तो इसमें भी क्या है, आम यह लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इमली देखिए, ल को दूसरी विलांटी लगी हुई है, तो यह जो बड़ी ई होती है उसकी मात्रा है। तो यही हमें आज देखना है कि मात्रा किस तरह से शब्दों में चिन्ह के रूप में लगती है ना। तो अभी देखिए, यह सभी नाम हमने अभी पढ़े हैं। तो इसमें क्या बताया गया है? उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्दों के रंगीन भाग ही स्वरों के चिन्ह अर्थात मात्राएं है। वह जो रंगीन भाग था वही क्या है, स्वरों के चिन्ह अथवा मात्राएं है। जैसे अब देखिए यहाँ पर चूहा, च को ऊ की मात्रा लगी हुई है ना। तो यह ऊ का स्वर चिन्ह है ना। ऊ स्वर का क्या है, यह चिन्ह है, बड़ा ऊ है ना। तो यह हो गया चूहा। इस तरह से सभी व्यंजनों के साथ स्वरों का यही रूप लिखा जाता है। जिस तरह से इस यहाँ पर बताया गया है उसी तरह स्वरों का यही रूप लिखा जाता है। इस प्रकार स्वर एवं व्यंजनों के मिलने से उत्पन्न नए स्वरूप को ही मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं फिर? स्वर एवं व्यंजन, स्वर एवं व्यंजनों के मिलने से उत्पन्न नए स्वरूप को ही मात्रा कहते हैं। ठीक है, स्वर एवं व्यंजनों के मिलने से उत्पन्न नए स्वरूप को ही मात्रा कहते हैं। मात्रा के बिना किसी भी शब्द का लिपिकरण कठिन होता। जैसे अगर हम वर्तमान अमरूद के बदले अभी हम इस तरह से पढ़ रहे हैं अमरूद, इस तरह से लिखते तो हमें थोड़ी परेशानियां आती। यह मात्रा रूप में होने की वजह से आसानी से समझ में भी आता है और इसका लिपिकरण भी ठीक तरह से होता है। ठीक है, अब देखिए मात्रा क्या है। मात्रा क्या है? हिंदी व्याकरण में प्रत्येक स्वर के लिए एक चिन्ह निर्धारित है जिसे मात्रा कहते हैं। यह हो गई मात्रा की परिभाषा। हिंदी व्याकरण में प्रत्येक स्वर के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। एक चिन्ह निर्धारित है जिसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे स्वर तथा उसके लिए निर्धारित चिन्ह। अब निर्धारित चिन्ह, स्वर के लिए निर्धारित चिन्ह है, वही चिन्ह मात्रा के रूप में क्या है, अक्षर के साथ लगते हैं, है ना। तो अब देखिए अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। अ की अपनी कोई मात्रा होती है क्या? नहीं। तो फिर अगर हम कम क जैसे कि वैसे यहाँ पर लिखा जाएगा। अब क्योंकि इसमें क में हमने अ मिलाया, पहले क्या था, आधा क था जिसे हम हलंत लगा कर लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हमने अ की मात्रा मिलाई तो क हो गया, और इस आधे क में आ की मात्रा मिलाओगे तो यह का हो जाएगा। ठीक है, फिर इस आधे क में छोटी ई की मात्रा लगाओगे तो यह शब्द बन जाएगा, अक्षर बन जाएगा की, इस तरह से, है ना। तो अब यह क्या हो गया, इसके निर्धारित चिन्ह हो गए मात्राओं के। आधे क में बड़ी ई की मात्रा लगाओगे तो यह की इस तरह से लिखा जाएगा। क में हमने बड़ा ई मिलाया तो की बन गया।
इस तरह से। अब देखिए क में अगर रू की मात्रा मिलाओगे, क आधे क में अगर रू मिलाते हो तो इस तरह से हम क्रू लिखेंगे। तो यह हो गई मात्रा चिन्ह। ठीक है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, रू की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। इस तरह से हम इस मात्राओं का उपयोग करते हैं। और यही क्या है, इन्हें ही हम मात्राएं कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए, मात्राएं हमने देखी है। तो अब देखिए, वैसे तो प्रत्येक व्यंजन में स्वर अ मिला होता है, परंतु स्वर के अन्य रूपों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखने के लिए व्याकरण में स्वरों की भी मात्राओं का स्थान व्यंजनों में निश्चित है, जो निम्नलिखित है। तो देखिए, इन मात्राओं का स्थान क्या है, निश्चित है। जैसे व्यंजन से पहले लगने वाली मात्राएं, जैसे हमने क में पूरी मात्राओं को लगाकर देखा था। अब व्यंजन क के व्यंजन से पहले लगने वाली, क ही नहीं, पूरे क से लेके ह तक सभी क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो व्यंजन से पहले लगने वाली मात्राएं कौन सी होती है, ई। ठीक है, यहाँ पर बताया है, देखिए की बन गया इस तरह से। यह क्या है, व्यंजन से पहले लगती है, छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, तो यह हो गया की, इस तरह से। अब व्यंजन के बाद लगती है आ की मात्रा। क में आ की मात्रा लगाओगे तो का। बड़ी ई की मात्रा भी व्यंजन के बाद लगती है। ये व्यंजन से पहले, व्यंजन से बाद क्या है, कुछ भी नहीं। इसमें सिर्फ इतना ही है कि जैसे कि क में अगर आ की मात्रा लगती है तो वह इस क व्यंजन के बाद लगती है। ठीक है, इस तरह से। ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है, ओ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। जैसे ओ की मात्रा लगाओ तो को लिखते समय हम क्या करते हैं, इधर से काना और एक मात्रा देते हैं, तो यह होगी व्यंजन के बाद। ठीक है, और औ की मात्रा भी व्यंजन के बाद लगती है। और अब फिर उसके बाद है व्यंजन के नीचे। व्यंजन के नीचे लगती है ऊ की मात्रा, कु, है ना। बड़े ऊ की मात्रा लगती है और रू की मात्रा लगती है। इस तरह से हम क में भी रू इस तरह से लिखते हैं। सिर्फ क का ही नहीं, हम किसी भी अक्षर ले सकते हैं। ठीक है, भ में अगर हम भ ले तो भ में ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा नीचे ही लगेगी, ऐसे भू, इस तरह से। अब सिर्फ र के साथ देखिए, र के साथ जो है ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है, छोटे ऊ की मात्रा रू, और बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है। ठीक है, यह हो गई व्यंजन के नीचे। हाँ, अब है व्यंजन के ऊपर। व्यंजन के ऊपर ए और ऐ की मात्रा लगती है। हम के लिखते हैं, कै लिखते हैं, है ना। जैसे कि अगर ह में ए की मात्रा लगेंगी तो हो गया हे, तो यह व्यंजन के ऊपर लगती है, ए और ऐ की मात्रा। तो यह बताया गया है कि व्यंजन से पहले, व्यंजन के बाद, व्यंजन के नीचे, र के साथ और व्यंजन के ऊपर कौन सी मात्राएं लगती है। यह हो गई मात्राएं। ठीक है, अब देखिए व्यंजन तथा स्वर का संयुक्त रूप, जो हमने अभी मात्राओं के समय देखा था। तो यह हो गया व्यंजन, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर कौन सा स्वर मिल रहा है वह दिया है, उस स्वर का मूल चिन्ह क्या है, कौन सा चिन्ह उस स्वर का बनता है, और व्यंजन और स्वर का संयुक्त रूप क्या बनता है। फिर व्यंजन और स्वर का संयुक्त रूप क्या होता है, व्यंजन में स्वर मिलाकर किस तरह से उसका रूप बदल जाता है वह बताया गया है। क में अ की मात्रा क, आधे क में आ की मात्रा, इस तरह से खड़ी लाइन लगाएंगे का। क में ई की मात्रा की, क में बड़ी ई की मात्रा इधर की साइड से लग जाएंगी इस तरह से की। क में ऊ की मात्रा कु, क में बड़े ऊ की मात्रा कु, क में रू की मात्रा क्रू, क में ए की मात्रा के, क में ऐ की मात्रा कई, क में ऊ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कौ।
अब देखिए यहाँ पर व्यंजन तथा स्वर का संयुक्त रूप दिया है। तो यह जो पूरी तालिका है, यह जो पूरा चार्ट है, यह क्या करना है, आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो पहले आप इतना बना सकते हो यहाँ से यहाँ तक, और उसी के नीचे उसके आगे लिख सकते हो। ठीक है, तो यह चार्ट जो है आपको हिंदी कॉपी में बनाकर पूरा लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमने मात्रा यह पाठ पूरा पढ़ा है। ठीक है, तो यह मात्राएं पूरा पाठ हमारा यहाँ पर पूरा हुआ। तो अब इस पाठ का अभ्यास भी आपको पूरा करना है। ठीक है, यह पाठ अच्छे से समझ गया होगा, और आपको यह चार्ट भी बनाना है जो मैंने आपको बताया था, और क्या करना है, अभ्यास पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ जिसका नाम है मात्राएं। थैंक यू।